हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की रिक्तियों को लेकर के कि आपकी टीआरई 3 में रिक्तियों में क्या कुछ बदलाव किया गया है। और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 90 नंबर वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन किया जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जो 90 नंबर 80 नंबर वाले हैं, क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं, उसको लेकर के भी बात करेंगे। कट ऑफ में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जब भी यहाँ पे आपकी टीआरई 3.0 का रिजल्ट की डेट की बात की जाती है तो उसमें कई सारे बदलाव किए जाते हैं, रोस्टर में बदलाव किए जाते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ में क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्या कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। भाषा फिर से हटेगा, नया बदलाव, यानी कि जो आपका भाषा का जो 30 नंबर का जो प्रश्न था, यानी कि 30 प्रश्न थे, उसमें से आपको 9 नंबर क्वालिफाइंग के लिए चाहिए थे, वो भी कहीं ना कहीं एक रोल अदा करेगा आपके कट ऑफ में। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में रिक्तियों को लेकर के, यानी कि जो नया रोस्टर है उसमें क्या कुछ बदलाव किया जा रहा है और कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जो यहाँ पे आपके कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आरक्षण रोस्टर में बदलाव से बदलेगी रिक्तियों की स्थिति। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के हो, चाहे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती हो, हेड टीचर की भर्ती हो, ठीक है, और कृषि वाला जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी वो हो, तो इसमें कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट है। देखते हैं एक बार यहाँ पे देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आरक्षण रोस्टर बदलाव के साथ ही विभिन्न श्रेणियों की जो है रिक्तियों की संख्या भी बदलेगी। खासकर जून जुलाई के दौरान निकाली गई रिक्तियों पर असर दिखेगा। आयोग ने इस दौरान जो है अलग अलग 1,40,000 रिक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित की और नए आरक्षण नियम के तहत आवेदन लिया गया था। आयोग ने अब तक जो है 2 बड़ी परीक्षाओं की रिक्तियों में बदलाव करते हुए पुराने आरक्षण नियम को लागू कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका 65% आरक्षण था, इसको हटा करके 50% आरक्षण किया गया। और ये 2 भर्तियों में पहले, यानी कि पहला क्या था, पहला बदलाव आपकी कृषि पदाधिकारी और दूसरा जो बदलाव किया गया वो प्रधान शिक्षक भर्ती की रिक्तियों में किया गया। वहीं लगभग 3 से 4 और बड़ी परीक्षाओं के जो है आरक्षण रोस्टर में बदलाव होना तय है। यह बदलाव राज्य सरकार के 65% आरक्षण देने के नए नियम में हाईकोर्ट के द्वारा जो है रोक आदेश के बाद हुआ था। आपको पता है अभी 16 तारीख को, ठीक है, यानी कि 16 अक्टूबर की इसकी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन यानी कि जो 65% आरक्षण मामला चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो है वो सुनवाई नहीं हो पा रही है, यानी कि उसका जो टाइमिंग है वो टाइम नहीं आ पा रहा है और सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो डेट जो है परिवर्तन, मतलब कि तारीखों में जो है परिवर्तन होता रह रहा है, आगे तिथियां जो है वो बढ़ती रही हैं। तो 16 तारीख को भी था, लेकिन 16 तारीख को भी आपकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि नए नियम पर हाईकोर्ट द्वारा रोक के आदेश के बाद हुआ, ठीक है, यानी कि जो पटना हाईकोर्ट का आदेश था उसके आधार पर जो बिहार सरकार ने इसको याचिका दायर किया था, ठीक है, यानी कि जो 65% आरक्षण मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी इसकी चल रही है, जैसे हमने अभी आपको बताया। यहाँ देखिए, आदेश के बाद हुआ और रोस्टर में बदलाव को लेकर के आयोग के पास अब तक प्रस्ताव नहीं आया है। आधिकारिक सूत्रों की मुताबिक कोर्ट ने नए आरक्षण प्रावधान को समाप्त कर दिया है और लिहाजा पुराने नियम रिजल्ट, यानी कि आपका जो 65% है, ठीक है, 65% इसे समाप्त कर दिया, 50% इसे लागू कर दिया। तो वही चीज़ें हैं कि पुराने नियम में रिजल्ट जारी होने की सूरत में इसका व्यापक असर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के जो है यहाँ पे देखिए तीसरे चरण के, यानी कि जो 87,774 पदों पर निकाली गई रिक्तियों पर होगी, ठीक है, यानी कि असर सबसे ज़्यादा इसी पे देखने को मिल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा था कि आपका जो पीआरटी का था, ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8, ठीक है, इसमें लगभग 4,000 ऐसे थे जिसमें सीटों की संख्या आपकी, जब रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है तो उसमें सीटों की संख्या कम देखने को मिली है, ठीक है, और उस वजह से जो है यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि 87,774 पदों पर निकाली गई रिक्तियों पर होगा और इसमें जो है अनारक्षित श्रेणी के पदों में वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, अब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी वाले हैं, अगर इस बात को आप ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यानी कि जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हों यूआर के, ठीक है, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो तो आपका यूआर कैटेगरी में ही काउंट होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आप यहाँ देखिए रिक्तियों पर होगा सर, इसमें अनारक्षित श्रेणी के पदों में वृद्धि होगी। शिक्षकों के अलग अलग वर्गों में निकाली गई रिक्तियों में बदलाव के अलावा वास्तुविद के 110, प्रधानाध्यापक के जो है 6,061 और उद्यान पदाधिकारी के 318 पदों के लिए रिक्तियां आरक्षण के नियम, यानी कि नए नियम 75%, आपको पता है
के मतलब कि 10% EWS समेत के, ठीक है, तहत निकाली गई थी। यानी आपको पता है कि 65% आपका आरक्षण मामला और 10% जो आपका मामला है वो यहाँ पे दिया गया था। क्या दिया गया था यहाँ पे, यहाँ देखिए EWS वाला, आपको पता है कि 10% जो आरक्षण है वो EWS के लिए था और वो पहले से था और अभी भी वो है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इनके रिजल्ट अभी अभी जो है पुराने आरक्षण नियम के तहत जो है यहाँ पे जारी होंगे। वहीं हाल में प्रधान शिक्षक के रोस्टर में बदलाव हुआ है। इसके बाद जो है 40,247 से घट करके पद 37,943 हो गई है और जो है कृषि पदाधिकारी के 1,051 पदों का रिजल्ट भी पुराने आरक्षण नियम के तहत जारी हुआ है। इस संबंध में आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि 2 विभागों को जो है यहाँ पे पुराने आरक्षण नियम के तहत रोस्टर तैयार कर भेजा गया है और इसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे और देखिए कि कृषि वाला जो यहाँ पे मैटर है वो, ठीक है, और हम लोग TRE 3 को लेकर के बात कर रहे हैं। तो TRE 3 में आपको बता दें जितने भी कैंडिडेट हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे रिजल्ट की जो है तारीखें बदल रही हैं उस हिसाब से कि 90 वाले यानी कि 80-90 वाले भी सुरक्षित अब नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है जिस प्रकार से आपका परीक्षा कब का कराया गया है, 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी TRE 3.0 का री एग्जाम कराया गया था और आप समझ सकते हैं कि लगभग 4 से 5 महीने होने वाले हैं और आप ये समझिए कि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं दिया गया। ये जो है रिजल्ट न देने का कारण उसमें क्या है कि एक तो 65% आरक्षण मामला जो है वो चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ये। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गया था हाई कोर्ट के द्वारा कि आपका 50% आरक्षण पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर भी यहाँ पे इतना जो है समय लगा, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे बताया भी गया कि UR कैटेगरी की यानी कि अनारक्षित वर्ग की जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और जो बिहार के कैंडिडेट है UR, उनको यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है काफ़ी अच्छा, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी। पहले आपकी सीटें क्या थी, पहले आपकी सीटें 25% के हिसाब से रखी गई हैं, अब यहाँ पे 40% के हिसाब से सीटें रखी जाएंगी। तो आपका जाहिर सी बात है कि UR कैटेगरी की सीटें यहाँ पे बढ़ेंगी, ठीक है। और आपका जो आपका EBC हो गया, यहाँ पे BC हो गया, SC हो गया और ST हो गया, ये 4 ऐसे कैटेगरी हैं जिसमें आरक्षण जो है बढ़ा था, इस वजह से यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ी थी। तो अब यहाँ पे आरक्षण जो है कम होगा, पुराना आरक्षण लागू किया जाएगा तो सीटों की संख्या यहाँ पे आपकी कम हो जाएंगी, जिस प्रकार से आपने प्रधान शिक्षक भर्ती में देखा था। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत ये है कि रोस्टर में जो बदलाव से रिक्तियों की स्थिति यहाँ पे बदलेगी, ठीक है। देखिए जब तक एक चीज़ समझिएगा, जब तक BPSC TRE 3.2 का चाहे PRT का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 10 या 11 to 12, जब तक पूरा क्लियर रोस्टर आपका ऑफिशियल साइट यानी कि BPSC के ऑफिशियल साइट पे आ नहीं जाएगा तब तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से रिजल्ट को लेकर के तिथियां में परिवर्तन किया जा रहा है, 65% आरक्षण मामला जो तिथियां वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही वो, मतलब कि कई सारे परिवर्तन कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो जिनका भी अच्छा खासा नंबर आया है, मतलब कि बहुत सारे कन्फ्यूज, मतलब कि कैंडिडेट काफ़ी कन्फ्यूज हो गए हैं। यानी कि किसी का कैंडिडेट का 90 आया है, 90 से ऊपर आया, 95 आया, 96 आया है, 97, मतलब कि वो अभी भी मतलब अपने आप को यही समझ रहे हैं कि जो है यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो सबके मन में यही चीज़ें चल रही हैं, मतलब कि 80, 85, 90 ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे हैं जो 90 तक भी स्कोर किए हैं अच्छा खासा, फिर भी उनको जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले की जो भर्तियां जैसे TRE 1 और TRE 2.0 की भर्तियां कराई गई थी तो उसमें कई सारे जो है कि धांधली देखने को मिला था और वही चीज़ें सबके दिमाग में चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि TRE 3.0 की भर्ती में इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, भले ही हमारा जो है 90-95 है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका जो है आप सुरक्षित हैं। अगर आपके 80, 90, 95 हैं तो आप सुरक्षित हैं, इसको आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी कैंडिडेट TRE 3 वाले हैं। एक चीज़ और समझिएगा कि जो कट ऑफ है, ठीक है, चाहे देखिए हम चारों वर्गों की अगर बात करें, चाहे PRT का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 10 या 11 to 12 का, कट ऑफ में देखिए अगर UR कैटेगरी की आपकी सीटें बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ भी ठीक ठाक रहेगी, मतलब कि ज़्यादा नहीं जाएंगी फिर, ठीक है। और जो आपकी 4 और कैटेगरी हैं जैसे EBC, BC, SC, ST, इनमें सीटों की संख्या जब कम होंगी तो देखिए वैसे भी इन सभी में जो है आपकी कट ऑफ कम ही जाती है, लेकिन जब सीटें कम होंगी तो कट ऑफ आपकी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, ठीक, ये चीज़ें समझिए। और एक चीज़ और समझिएगा कि जो भाषा वाला मैटर है, यानी कि भाषा, यानी कि जो आपका 30 नंबर का था, जैसे अभी हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि जो 30 नंबर का भाषा था जिसमें 9 नंबर यहाँ पे क्वालिफाइंग के लिए चाहिए था
वो भी हटेगा या नहीं हटेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन बना हुआ है कैंडिडेट में। देखिए अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है कि आपकी भाषा अर्हता को हटाया जाएगा। जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई तो आपको एक नोटिस के माध्यम से ये सूचना दे दी गई थी कि आपका जो भाषा अर्हता है उसे हटा दिया गया है, यानी कि उसको शून्य कर दिया गया है। तो कोई भी नंबर, चाहे आप भाषा में फेल हो चाहे पास हो, उससे कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन अभी तक टीआरई 3 के लिए ऐसी कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है कि आपकी भाषा अर्हता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी ये भी कहना ठीक नहीं है कि आपकी भाषा अर्हता का जो है वो समाप्त कर दिया गया है या लागू कर दिया गया है। दोनों में से अभी कुछ भी कहना ठीक है नहीं होगा, तो हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। अगर भाषा अर्हता को लागू नहीं किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे आपने देखा टीआरई 1 टीआरई 2.0 की भर्ती में भाषा से संबंधित काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आपने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में कैंडिडेट 86 कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाषा में फेल होते हुए भी वो नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आयोग की गलती है अगर देखेंगे उस टाइम पे, यानी कि टीआरई 2 में, क्योंकि आयोग ने इसे परिवर्तन किया था, नियम में परिवर्तन किया था। तो जब आयोग खुद नियम में परिवर्तन किया है तो उसमें किसी की गलती क्या हो सकती है, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो। अगर आप भाषा में फेल हो गए तब भी उनका जो है जॉब रहेगी, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन टीआरई 3 में अभी ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है कि आपकी भाषा को समाप्त किया जाएगा या नहीं समाप्त किया जाएगा।